नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बनाया है मेरे स्टूडेंट ने जिसका नाम है लक्ष्य। तो आइए एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपने कर लिया होगा। अभी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन भी है जो वीडियो के एंड में है आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या कह रहा है वो। कहते हैं ए बी ए इज अ 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर। ये 5 डिजिट का एक पॉजिटिव नंबर है। वेयर ए बी आर डिजिट्स, यानी कि ए बी जो है वो एक डिजिट्स है, यानी कि वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर हो सकते हैं, है ना, डिजिट है ये। तो अगर बी की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, कभी 13 नहीं हो सकती, 14 नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक नंबर बन जाएगा। जबकि ए और बी क्या है, डिजिट्स हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान और रखिएगा, ए 0 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? अगर ए 0 है तब तो ये 5 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा ना। 0 4 5 इज अ 2 डिजिट नंबर, दिस इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर। ओके है, ठीक है, आपको ये भी समझ आ गया। अब वो क्या, अच्छा कंडीशन क्या दी हुई है, दोनों में रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए और बी में 3a इक्वल टू 2b, और ए बी ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, ये जो भी ये नंबर है इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ मतलब 36 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि वो 6 का स्क्वायर है। ऐसी 49 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो 7 का है। इसी तरह से इसका भी कुछ ना कुछ क्या आ रहा होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर आ रहा होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अप्रोच देखिएगा आप। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मेनली मुझे तो 2 तरीके पता लगे हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं उन दोनों में से भी आपको क्या बता रहा हूं, बेस्ट मेथड बता रहा हूं जो बेस्ट अप्रोच वाला है, जल्दी होने वाला है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है जो 3a है दैट इज इक्वल टू 2b। मैंने यहां से ना a और b की रेशो निकाल दी, वो रेशो है 2/3। अब रेशो का मतलब है कि ए बी जो भी डिजिट रहे होंगे वो 2 और 3 के उसमें रहे होंगे। अच्छा, वो कैसे आए होंगे, हो सकते हैं उनमें, देखो जब ये रेशो बनी होगी ना तो इसमें से HCF कैंसिल हुआ होगा, कॉमन कैंसिल हुआ होगा। तो पहला तो हो सकता है इनका HCF 1 रहा हो, तो ए बी का एक पेयर तो क्या बन सकता है, ये 2 और ये 3। अच्छा, दूसरा क्या बन सकता है भाई, दूसरे के बारे में बात करें। अगर ये 2 है, HCF 1 है, हो सकता है HCF क्या हो, 2 हो। 2 2 4, 3 2 6, तो ए बी का क्या हो सकता है, 4 and 6। ओके, हो सकता है HCF 3 रहा हो, 3 2 6, 3 3 9। ए बी का और क्या पेयर हो सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9। अच्छा, 4 रहा हो HCF, 4 2 8, 4 3 12। बी अब चला गया 2 डिजिट के नंबर में, जबकि बी क्या है, 1 डिजिट का नंबर है। तो आगे तो कोई और नहीं बन सकता क्योंकि आगे ये 2 2 में बनते जाएंगे। तो ये 3 केस ही हमारे पास बचते हैं। ठीक है, ये 3 केस बचे तो हमने रख दिया भाई, वैल्यू वहां पे रख दी। अब उसके अकॉर्डिंग रखा हमने, तो हमें सबसे पहले ए यानी कि 2 3 2 3 2, इसी तरह से ये वाला 4 6 4 6 4, और इसी तरह से ये वाला 6 9 6 9 6। अब आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालिएगा। आप कैलकुलेट करेंगे ना जब, बाकी इतना देखो कैलकुलेशन का पार्ट है आपका, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, और ये किसका आएगा, 264 का। 264 को आप 264 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा जो कि बनेगा 69696। क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 264 इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया तो आपके लिए एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ध्यान रखिएगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा होगा, यानी कि हो सकता है ये 36 इस तरह से हो जिसका परफेक्ट आ रहा होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने जो है मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। और ये वाली अप्रोच जरा ध्यान रखिएगा, ये वाला मेथड मैंने पिछली वाली क्लास में बताया हुआ है कि इससे रेशो कैसे बनाई जाती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।